हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फाइनली ये खबर ऑफिशियली सामने यहाँ पे आ चुकी है। इसके ऊपर वर्क भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है एंड इसी से रिलेटेड अगर देखा गया, हम लोग लगभग 1.5-2 साल से यहाँ पे रुके हुए थे कि आज नहीं तो कल ये खबर ऑफिशियली हमारे सामने आ जाएगी एंड चीज़ें स्टार्ट भी यहाँ पे हो जाएगी वर्क करने से रिलेटेड। सो कौन से सेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन से शेयर होल्डर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन से स्टॉक को इसका बेनिफिट मिलेगा, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ऑब्वियसली वीडियो को आगे पीछे भगाने वाले रहेंगे, उनको हाफ इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और वो गलत राह पे ही चले जाएंगे। तो इसलिए कहना चाहूँगा, अगर आप देख ही रहे हो तो प्रॉपरली पूरा देख लेना वीडियो, चाहे तो स्पीड फास्ट रख के देख लेना, बट आगे पीछे करोगे तो फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो चलिए, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। अभी इंश्योरेंस सुनते ही जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा होगा कि भाई लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, शेयर्स की बात होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी फिर भी कुछ लोग नहीं रख पाते, उनको लगेगा इंश्योरेंस वाला वीडियो ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं। पर यहाँ पे प्रॉपरली मैं आप लोगों को इतिहास क्या था, ये ऐसा क्यों होने वाला था और ऐसा अभी क्यों हो रहा है और इसके चलते कौन से स्टॉक को फ़ायदा मिलेगा, ये सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, उससे पहले हम यहाँ पे आने वाले शेयर्स के ऊपर। अभी आप बोलोगे इंश्योरेंस की बात, अभी बीच में ही शेयर्स की बात, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो? देखिए, शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, शेयर मार्केट में आप शेयर्स खरीदते हो कि नहीं? आपने कोई शेयर खरीदा, रिलायंस का एक शेयर खरीदा, तो रिलायंस का शेयर क्या आपको ऐसे फिजिकल फॉर्म में ऐसा मिल जाता है क्या? आप बोलोगे सर किधर फिजिकल फॉर्म में, ये तो पुराना ओल्ड पैटर्न है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इतिहास में क्या होता था कि अगर आप इक्विटी शेयर्स खरीदते थे तो आपको ऐसे शेयर मिल जाता था, ठीक है, मतलब उसका जो शेयर सर्टिफिकेट इसको बोलते थे, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था। फाइन। सो आगे जाके क्या हो गया, उसका डीमटेरियलाइजेशन हुआ। डीमटेरियलाइज करना मतलब क्या? बिकम अ फ्री ऑफ अ फिजिकल सब्सटेंस, मतलब उसका अस्तित्व, आपके पहले हाथ में शेयर रहता था, ये देखो एक शेयर करके आप ऐसे दिखा सकते थे, 2 शेयर है मेरे पास, ऐसे हाथ से आप ऐसे दिखा सकते थे। अभी अगर देखा गया, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, आपके पोर्टफोलियो में शेयर है, आपके पास हाथ में कोई शेयर है क्या? नहीं है। उसी को क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइज कर दिया गया। शेयर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, और वो कहाँ पे आ गए? सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए। जो भी शेयर्स आपको दिखते हैं कहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आपको अगर दिखाना है भाई मेरा पोर्टफोलियो, मेरे पास इतने शेयर्स है, मेरे पास 4 शेयर्स है, मेरे पास 400 शेयर्स है, मेरे पास 40,000 शेयर्स है, आप क्या करते हो? मोबाइल फ़ोन ऐप ओपन करते हो और दिखाते हो कि नहीं? बट आपके हाथ में है क्या? नहीं है। सो क्या हो गया, आपके जो शेयर्स है आप खरीदते हो, किधर है? डिपॉजिटरी के पास है, ठीक है। डिपॉजिटरी मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, अगर आप शेयर खरीदते तो वो उन्हीं के पास हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और हमारे देश में 2 डिपॉजिटरीज है, एक है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएसएल। अगेन कह रहा हूँ, वीडियो एनएसडीएल सीडीएसएल के ऊपर भी नहीं है, ये मुझे बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है बिकॉज इतने जल्दबाजी में लोग रहते हैं कि क्या ही बताऊँ आपको। एनीवेज, सो एनएसडीएल एंड सीडीएसएल की बात करें, 2 डिपॉजिटरीज है। अभी एनएसडीएल अभी तक तो लिस्ट नहीं हुआ है, बट सीडीएसएल तो लिस्टेड है। एंड आपको पता ही है सीडीएसएल ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे 600% के रिटर्न से, काफ़ी प्लस माइनस चीज़ें रहेंगे एंड ये ज़्यादा नीचे ही रहेगा बिकॉज मार्केट भी नीचे रहता है, तो ये भी शेयर नीचे रहेगा। इसका बेसिक गणित मैंने आप लोगों को सिखाया है। जब जब सीडीएसएल ऐसा चलेगा, समझ लेना मार्केट बोरिंग चल रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। जब जब सीडीएसएल टॉप पे रहेगा, तब तक समझ लेना, ये देखो यहाँ पे टॉप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे टॉप नज़र आ रहा है, जाकर निफ्टी चेक कर लेना। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आएंगे, डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, आईपीओ की बारिशें होंगी, बहुत सारे लोग शेयर खरीदेंगे, बहुत सारे लोग शेयर्स बेचेंगे, तो इसका फ़ायदा इनको मिलता है। तो सीडीएसएल, बीएससी, इसका लॉजिक मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। सो ये इतना लंबा चौड़ा प्रवचन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ में रहनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इसलिए मैं इस प्रकार के टॉपिक आप लोगों को धीमे धीमे करके कवर करता हूँ। अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम बात तो इंश्योरेंस का करने वाले, तो ये वाला पूरा जो अभी हिस्ट्री था वो मैंने आप लोगों को क्यों बताया? तो दोस्तों, यही चीज़ अभी इंश्योरेंस सेगमेंट में भी होने जा रही है। अभी आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपको बताइए, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, नहीं तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये होने वाला है। क्या होने वाला है कि इंश्योरेंस अगर आप खरीदते हो, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीदते हो, आपके हाथ में कागज़ होता है कि नहीं? ये है मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी। यस, आप उसको संभाल कर रखते हो कि नहीं? फाइल करके रखते हो कि नहीं? यस। बट अभी ये सारी चीज़ों को भी टाटा बाय बाय बोलने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। सो इंश्योरेंस सेगमेंट में भी डीमटेरियलाइजेशन यहाँ पे वर्क करने वाला है। अभी देखा गया तो इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट काफ़ी समय से यहाँ पे हो रहा था, बट उसके बाद ये भी कहा था कि दिसंबर 23 से ये सारी चीज़ें हम लोग को मैंडेटरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। 1 तारीख से मैंडेटरी होते हुए देखने को मिलेगी। और IRDAI मतलब क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारे शेयर मार्केट का सेबी हेड होता है, बैंक का आरबीआई हेड होता है, वैसे इंश्योरेंस का हेड होता है IRDAI। तो उन्होंने कहा था कि भाई उनका लक्ष्य है, एम है टू रिमूव पेपर वर्क एंड फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इसको यहाँ पे अभी क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप कह सकते हो ई इंश्योरेंस पॉलिसी अभी आपको आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, एंड इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। यस दोस्तों, एंड इसी से रिलेटेड जैसे कि शेयर में डिपॉजिटरी होती है, यहाँ पे रिपॉजिटरी। अभी रिपॉजिटरी मतलब भी वैसे ही आप कह सकते हो प्लेस, या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में स्टोर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो रिपॉजिटरी के हिसाब से अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल तो हो गया, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड जैसे कि डीमैट हम लोग को देखने को मिलते थे शेयर्स के हिसाब से, वैसे ही अभी ई इंश्योरेंस अकाउंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो भी नए पॉलिसी अभी आप खरीदने जाओगे, अभी 1 अप्रैल से जो लोग यहाँ पे नया पॉलिसी लेने जाएंगे, कोई भी अगर देखा गया तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाले। ई इंश्योरेंस अकाउंट आप लोगों को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी से रिलेटेड एक कंपनी को काफ़ी फायदा मिलेगा। अभी आप सोचोगे भाई नए वालों का तो समझ में आ गया, व्हाट अबाउट ओल्ड, मेरी तो पुरानी पॉलिसी है। तो ओल्ड पॉलिसी को भी बिना किसी चार्जेस के, ठीक है, क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र यहाँ पे किया जाने वाला है ई इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है। तो मतलब आपके पास कैसे शेयर्स रहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तो आपके पास ऐसे एक क्लिक करते हो, आईडी पासवर्ड डालते हो और आप बोलते हो ये है मेरा पोर्टफोलियो। वैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी अभी आप लोगों को सब कुछ डिजिटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिलने वाली, मतलब पेपर वर्क खत्म। तो इस चीज़ के चलते किसको बेनिफिट मिलेगा, कैम्स को। यस, इसीलिए आप देख सकते हो 6.5% की एकदम मजबूत जंप हम लोग को कैंप्स में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो 1.5-2 साल पुराना आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद भी 2-3 बार मैंने कवर किया था। वीडियो कवर करने का मकसद ये नहीं कि मैंने आपको कहा कि भाई जाओ जाके खरीदो करके, नहीं, मेरा काम है आपको बिजनेस समझाना। वो कब होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, आज हुआ, मतलब ये चीज़ें स्टार्ट हुई है। कैम्प्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कर लिया है। कैम्प्स ने क्या बोला है, क्यों इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर मैं आऊँगा। बट ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अच्छे बिजनेस को समझो, जब आपको बिजनेस समझ में आता है तो आपको समझ में आता है कि भविष्य में क्या हो सकता है करके। आप अगर इस चीज़ को नहीं समझने जाओगे तो फिर हम क्या करेंगे, तेज़ी देखकर खरीदने का मन बनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी करना होता नहीं है। तो कैम्प्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कैम्प्स टू फैसिलिटेट इंश्योरेंस ऑफ ऑल डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे भागा है। तो कैम्प्स की जो सब्सिडरी है दोस्तों, वो ई इंश्योरेंस में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आप देख सकते हैं 2 अप्रैल कैम्प्स ने यहाँ पे क्या कर दिया है, IRDAI को, जो इंश्योरेंस की हेड बॉडी है, उसको, मतलब उसी से रिलेटेड एक्सचेंज को भी फाइल करके यहाँ पे इन्फॉर्म यहाँ पे कर दिया है कि ये जो आप ई इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो हमारे पास इससे रिलेटेड सारी सुविधा है। रिपोजिटरी सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, जो लाइसेंस भी यहाँ पे चाहिए होता है एंड रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है IRDAI के पास, वो कैम्प्स के पास ऑलरेडी है, एंड वो ये सर्विसेज ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए देखने को मिले। और जिस कंपनी का नाम है, मतलब कैम्प्स REP रिपोजिटरी, CAMS कंपनी का नाम, एंड रिपोजिटरी ये होली ओनेड सब्सिडरी है किसकी, कैम्प्स की। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिला। एंड उसके बाद आपको पता ही अलग अलग ब्रोकर्स ने टारगेट देना स्टार्ट कर दिया है, बाय के कॉल देना स्टार्ट कर दिया, एंड उसी का नतीजा ये स्टॉक हम लोग को आज के दिन भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बट उसके पहले आप देख सकते हो कंपनी की बैलेंस शीट, 300 करोड़, 400 करोड़, 400, 500, 550, 600 करोड़, ये क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन अगेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिजनेस है भाई, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, कोई कर्जे का झंझट तो यहाँ पे है नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 182 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक मिड साइज की बैलेंस शीट के लिए काफ़ी डिसेंट हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल रही है। 15,500 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड ये कंपनी की अगर हम बात करें, ये AMC सर्विसेज से रिलेटेड ज़्यादा जानी जाती है, बट अभी हम कह सकते हैं इनके लिए एक नया दरवाज़ा ओपन हो गया है। यस, आप ऐसा कह सकते हो। क्या हो गया, एक दरवाज़ा, एक द्वार ओपन हो गया है, जो कि ग्रोथ का द्वार है, ठीक है। अभी कितने सारी पॉलिसियाँ हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नए पॉलिसियाँ साल भर में अगर देखा गया कितने लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो ये सारे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब्दील होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कितना बिजनेस इनको साल भर साल मिलता रहेगा। पुराने जो पॉलिसी है, ठीक है, वो भी कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वो भी एक इनको बिजनेस मिलते हुए देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली फुकट में थोड़ी ना करेंगे, जैसे कि CDSL को भी अच्छा खासा चार्जेस मिल जाते हैं, छोटा चार्जेस होता है, बट नंबर ऑफ, मतलब क्वांटिटीज, क्वांटम्स की अगर हम लोग बात करें इतना बड़ा होता है, तो इनका एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए एक नया सेगमेंट इनको मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों स्टॉक आप देख सकते हो भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ओवरऑल तो अच्छी ही है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के चलते डर जाते हैं, अरे प्रमोटर जीरो, अरे ऐसा नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि इंस्टीट्यूशंस के पास आप लोगों को माल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 47% FIs, 23% DIs, पब्लिक के पास 30%। हाँ, डरना कब है भाई कि सब कुछ यहाँ पे PDF बेचकर ही सिर्फ पब्लिक के पास है। मैंने कितनी बार आपको ये गोल्डन रूल सिखाया है कि आप चेक करो, PDF मतलब ये 3 वाले, प्रमोटर, FIs एंड DIs, एंड ये आखिरी होता है एक पी सिर्फ पब्लिक। अगर पब्लिक के पास आप देख लेना कोई भी कंपनी का 70% शेयर है, 80%, बर्बाद कंपनी होगी वो, बर्बाद, सिर्फ पब्लिक के पास।
एंड जब पीडीएफ के पास अगर इस प्रकार का स्टेक होगा तो देख लेना वो कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा होगा। एकदम इतना सिंपल है, इतना सिंपल। जितने भी बर्बाद पेनी स्टॉक है ना, पब्लिक की होल्डिंग देखो 90% पीडीएफ गायब। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली कैम्स को इस चीज़ का बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा, आने वाले समय में अच्छी खासी कमाई करेगी। बीच में ये भी गिरा था, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये चलता रहता है। जो गिरावट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा भाई वो मार्केट में क्या ही टिकेगा, बट गिरावट के पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, ये मार्केट का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है भाई। मार्केट जैसा सांस लेता है वैसे सांस छोड़ेगा, वैसी भी चीज़ें होती है। सिर्फ हमें ये चेक करना होता है कि भाई गिरावट क्यों हो रही है करके। अगर इंटरनल इशू नहीं है तो बने रहना पड़ता है भाई, कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो झेलना पड़ता है। बोलते हैं ना, मार्केट में जो ये टॉर्चर झेल लिया वो मार्केट में टिक गया। हाँ, बट मैं अगेन कह रहा हूँ, इस चीज़ को गलत वे में कोट नहीं करना है, वरना देखा गया भाई कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, धांधलीबाजी हो रही है, और आप कह रहे हो कि ऑल इज वेल, और कंपनी डूबते चली जा रही है, तो भाई मतलब बैंड बच जाएगी। ठीक है, बट अगर गिरावट नॉर्मल है, आईटी सेगमेंट में गिरावट हुई थी, केमिकल में हुई थी, फार्मा में जैसे गिरावट हुई है, अरे ठीक है भाई, ये तो बिजनेस है, इसी प्रकार से साइकिल चलती रहती है, तो वो वापस कम बैक भी यहाँ पे हो जाएंगे। सो इस प्रकार से अगर आप चीज़ों को समझोगे, देखोगे, आगे बढ़ोगे तो मार्केट में टिक जाओगे। हाँ, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना इतना ईजी नहीं होता है, जो ये टॉर्चर झेल पाते हैं उन्हीं को ये अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। सो कैम्स की अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली इनके शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एक नया बिजनेस अभी इनको यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिल चुका है, इसका फायदा इनको इनिशियल स्टेज पे काफ़ी अच्छे तरीके से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो चाहो तो आप इस कंपनी को और भी डिटेल में और इस खबर को डिटेल में फर्दर स्टडी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पसंद आया होगा वीडियो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।